जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर लेकर के आ गया हूँ नाव और धारा पर बनी ये तीसरी वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है खास, क्योंकि जितना भी टाइप बचे हुए हैं सारा टाइप इस वीडियो में हम लोग करेंगे कवर। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन को हम लोग कर रहे हैं शुरू। तो आज की देखा जाए पहली क्वेश्चन क्या बोलती है। कहती है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल। आपको नाव और धारा संबंधित दो वीडियो पहले भी बता चुके हैं, जिसमें आप लोग पूरी तरीका से थ्योरी कवर कर लिए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताइएगा, स्थिर जल है, ठीक है, आपका स्थिर जल है। स्थिर जल में जो है चाल दिए हुए नाव का वो कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है कि यदि धारा के अनुदिश यानी धारा के दिशा में, तो बताइएगा कि जब धारा के दिशा में नाव जा रही है तो उसकी स्पीड वास्तविक स्पीड से क्या होगा, बढ़ी हुई प्रतीत होगा। दो केस तो आपको याद होगा। जब स्थित जल में धारा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के दिशा में जाएगा तो चाल बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ जाएगा, और धारा के विपरीत जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि धारा जो है बहा लेगी। इतना तो पता है आपको। चलिए, कहता है कि धारा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब धारा का दिशा में, ठीक है। तो धारा का अनुदिश नाव की चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। धारा की दिशा में कितना हो जाती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि धारा का वेग ज्ञात करे, धारा की चाल ज्ञात करे, है कि नहीं। तो देख लीजिएगा, ये धारा के दिशा में है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यदि धारा नहीं रहता है तो उसकी चाल कितनी होती है, 8 होती है। अर्थात इससे यह साबित होता है कि जब धारा में जाता है तो 15 हो जाता है, लेकिन धारा नहीं रहता है तो 8 ही रहता है। इससे पता चलता है कि धारा का वेग कितना है। तो निकाल देंगे क्या, अंतर। दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना होगा, तो होगा 15 में से 8 गया, 7 15 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है क्या हो गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, धारा हो गया। क्योंकि धारा यदि 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हो जाएगा ना। क्या कर लिए, दोनों का अंतर निकाल दिया और यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। आज की वीडियो हम लोग को खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहें। आज की दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहता है एक आदमी की शांत जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। आदमी है, आदमी की चाल जो है शांत जल में क्या है, शांत जल में जो है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है। आगे बोलता है कि यदि उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में नदी के बहाव के विपरीत दिशा से दुगनी हो। अब नदी की बहाव देखिएगा, यदि ये हो गया नाव की चाल, नाव की चाल मान लेते x है, नदी और धारा को मान लिए y। सपोज दैट ये नाव की चाल है जिसको मान लिए x, धारा की चाल को मान लिए y। तो यदि धारा के साथ जाएगा तो नाव और धारा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और यदि धारा का विपरीत जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। ये कंडीशन आपका दिए हुए है। कहता है कि बताते हैं कि नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या दिले है, 6 दिले है, यानी x का वैल्यू दिए हुए 6, तो 6 प्लस y, और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस y। क्लियर है। अब क्या कहता है कि बताइएगा कि विपरीत दिशा में जाने पर जो होती है दुगनी हो जाती है। एक चीज याद रखिए, दुगनी हो जाए, तिगुनी हो जाए, चतुर्थ हो जाए, कुछ भी पूछे तो आपको क्या करना है कि छोटा में गुना कर देना है, और नहीं तो बड़ा में भागा कर देना है। तो यहाँ पर हो रहा है तो दुगना, तो माइनस वाला हमेशा छोटा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा। ये चीज तो आपको पता है।
तो चाहे तो आप देखिएगा दोनों को चाल को कर रहे हैं बराबर, ठीक है। तो यदि बराबर कर रहे हैं तो याद रखिएगा छोटा में हमेशा गुना होता है और नहीं तो बड़ा में कीजिएगा तो भागा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज को लेकर के चलते हैं, छोटा, तो छोटा में क्या कर दे रहा है, गुना, ठीक है। दुगना है जो है चाल इसकी है, यानी कि धारा के दिशा में दुगना हो जाता है धारा का विपरीत से, ठीक है। तो धारा का विपरीत में क्या कर दिए, दोनों दूसरे गुना, अब हो गया दोनों क्या, बराबर। क्लियर है, आगे बढ़े। 6 + y बराबर 12 - 2y, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देख लीजिएगा क्या करते हैं कि इसको ले जाते हैं उस साइड, ठीक है, ले गए उस साइड, इसको ले लाते हैं इस साइड, यानी कि y और a माइनस ये साइड आएगा तो 3y हो गया। 3y बराबर क्या हो गया, ये 12 प्लस में था, ये वो साइड गया माइनस में, इक्वल टू क्या हो गया, 6। क्लियर है, इसलिए 3 दूना 6, y इक्वल टू क्या हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछ रहा था कि नदी की गति बताएं, नदी की गति बताएं यानी धारा की गति बताएं, तो धारा की गति को क्या मान रखे थे, बाई का वैल्यू क्या निकल गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, समझ में आया, चलिए आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन बोलता है क्या, आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक नाव की स्थिर जल में, एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल जो है स्थिर जल में कितना है, नाव की, एक नाव की चाल, नाव की चाल दिए हुए है कौन से जल में, स्थिर जल में, क्या दिए हुए हैं, कहता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात को समझिए क्योंकि 2 वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं इसका, ठीक है। आगे कहता है कि तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी की चाल यानी उसकी धारा की, तो धारा की चाल क्या दिए हुए है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों दे दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि यदि नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट चले, नदी की बहाव के दिशा में यानी धारा के दिशा में 2 घंटा 30 मिनट चले तो कितनी दूरी तय करेगी, यही पूछ रहा है, कितनी दूरी तय करेगी। देखिएगा याद रखिएगा नाव की चाल ये है, धारा की चाल ये है और धारा का दिशा में जा रहा है, तो धारा के दिशा में यदि जाएगा तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में ना, धारा के दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, देखिएगा नाव की चाल जो है 10 है और धारा है 8, तो धारा के दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 और 8 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। 18 किलोमीटर नदी के दिशा में, यदि वही बोलता कि नदी के विपरीत दिशा तो क्या हो जाता, घट जाता, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। लेकिन कह रहा है कि धारा की दिशा में बढ़िए, यानी चाल क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आगे बढ़ेगा। कहता है कि 2 घंटा आगे बढ़े, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगा। अब बताइएगा 1 घंटा में कितना जा रहा है, 18 किलोमीटर, 1 घंटा में कितना जा रहा है, 18 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना जाएगा, 18 दूना 36 किलोमीटर, ये तो 2 घंटा का निकल गया। अब 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, यानी 1 घंटा में जा रहा है 18 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना जाएगा, प्लस और 9 किलोमीटर, डायरेक्ट निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। बोल रहा है क्या कि 2 घंटा 30 मिनट में कितनी दूरी धारा के दिशा में जाएगी, ये पूछा। अब हम आपको निकाल चुके हैं क्या कि धारा के दिशा में 18 किलोमीटर प्रति का मतलब 1 घंटा में, 1 घंटा में 18 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटा में कितना जाएगा, 18 दूना 36, ये 2 घंटा का निकाल दिए 36 किलोमीटर, ठीक है। अब बच गया आधा घंटा, 1 घंटा में 18 जाता है तो आधा घंटा में कितना जाएगा, 9 जाएगा, यानी 30 मिनट का निकाल दिए 9, यानी दोनों को जोड़ दे
तो 9 6 15 की 5 हाथ बड़ा 1 3 और 1 4, यानी कितना किलोमीटर दूरी तय कर लेगा? 2 घंटा 30 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं? आगे बढ़े, चलिए ओके। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी आज फास्ट लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो थोड़ी सी स्पीड में आज हम लोग पढ़ेंगे, और ये तीसरी वीडियो है तो थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर पहली बार देख रहे हैं तो पहले का 2 वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आगे, आज की चौथी नंबर क्वेश्चन बोलती है कि एक नाव धारा के दिशा में 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेती है। किस तरफ जा रही है? धारा के दिशा में। बस 2 ही चीज है, एक धारा के दिशा में जाएगा, धारा का विपरीत दिशा में जाएगा, शांत जल और नाव की चाल, बस इतना ही है ना? तो कहता है कि धारा के दिशा में जा रहा है। अब बताइएगा कि धारा के दिशा में दिए हुए है, धारा की दिशा में चाल दिए हुए कितना? 12 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा प्रति घंटा, यानी 1 घंटा यानी प्रति घंटा लगा देते हैं कोई। 12 किलोमीटर 1 घंटा में जा रहा है। क्लियर है? आगे कहता है कि तथा वापस आने में उसे 4 घंटे लगते हैं। अब देखिएगा, वापस आता है, वापस आने धारा का विपरीत, वापस आना मतलब क्या? विपरीत। धारा के दिशा में जा रहा है, वापस आना यानी कि विपरीत दिशा में आ रहा है। तो विपरीत दिशा में कौन सा दूरी आएगा? जो दूरी गया है वही दूरी वापस आएगा। गया है कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। और आने में कितना समय लगता है? 4 घंटा। कितना घंटा लगता है? 4 घंटा। अब देखिएगा ये क्या है? चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी ये है, समय ये है, यानी कि इसकी स्पीड कितना हो गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताइए, धारा का दिशा में यानी किसकी वैल्यू? x की। धारा के विपरीत दिशा में यानी किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? शांत जल में क्या निकालते हैं? शांत जल में चाल कितनी होगी? शांत जल में चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? x प्लस y बटा 2, ठीक है? अब देखिएगा, 12 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 15 बटा 2, यानी कि 7.5, है ना? इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछ रहा है? कहता है कि शांत जल में, ये तो शांत जल में हम निकाले हैं, शांत जल में स्पीड 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन कहता है कि शांत जल में 7.5 किलोमीटर नहीं जाकर के 8 किलोमीटर जाना रहे तो कितना समय लगेगी, है ना? तो कोई बात नहीं, ये जो है आपका क्या है कि 7.5 किलोमीटर कितना देरी में जा रहा है? 1 घंटा में जा रहा है ना? इसीलिए 1 का निकाल लेते हैं, इसीलिए कितना का? 1 का, इसलिए 8 का। तो 8 का क्या हो जाएगा? 1 बटा 7.5 गुना 8। इतना तो करने जानते हैं। चलिए हल कर लेते हैं। कहता है कि 7.5 किलोमीटर 1 घंटा में गया, इसलिए 8 किलोमीटर कितना देरी में जाएगा? समय निकल जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब काट लीजिए, 5 दूना 10, 15 पचे 75, और कटता है क्या? तो नहीं कटता। 8 दूना 16 बट्टा हो गया 15, ठीक है? इतना घंटा, ठीक है? इसको यदि मिनट और सेकंड में किया, घंटा और मिनट में किया जाए तो क्या होगा? एक पूर्णांक में कर दीजिए, 1/15 घंटा, है ना? यानी कि क्या बताए थे? 1 घंटा पूरा, और 1/15 घंटा को मिनट में बदल दीजिए, 60 से गुना, 15 चौका 60, यानी कि 1 घंटा और क्या आया? 4 मिनट। अगर घंटा और मिनट में देता है तो 1 घंटा 4 मिनट, यदि पूर्णांक में देता है तो 1/1/15, यदि बट्टा के रूप में देता है तो 16/15। जो भी आंसर है आपको कवर कर लेना है, ठीक है? तो ये आपका आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं आज की 5वीं नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए क्या बोलता है।
आज की 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है, कहती है कि एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। शांत जल दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, शांत जल लिख देते हैं। शांत जल में क्या चाल दिए हुए हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में 5 किलोमीटर, एक सेकंड और थोड़ी सी नीचे करते हैं, देखिएगा शांत जल में जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में। आगे क्या कहता है कि यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा क्या है, धारा का वेग दे दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये यहां तक क्लियर है। आगे क्या कहता है कि तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वापस आने में 1 घंटा का समय लगता है, तो वह दूरी निकाले जो दूरी पर वह गया। अब बताइए कि यदि वह नदी में कहीं जा रहा है जिसकी धारा भी है, क्या है, ये नदी है, तो कहता है कि वह व्यक्ति यहां से वहां गया और वहां से यहां आया, ये गया और फिर वापस आ गया यही बिंदु पे, तो वह कितना दूरी तय किया, ये निकालना है, यानी दूरी निकालना है। अब देखिएगा सबसे पहले एक गया, तो धारा यदि इस साइड में बह रहा है तो सबसे पहले धारा का दिशा में गया, फिर धारा का विपरीत आया, एक बार धारा के दिशा में। अब जब धारा के दिशा में जाएगा यानी एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 5 और 1 6, क्योंकि धारा के दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, धारा जुट जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगी चाल, 5 में से 1 गया 4 किलोमीटर। ये चीज एक्स और वाई का वैल्यू पता हो गया, क्लियर है। अब कहता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय लगा दीजिए। समय दिया हुआ है कि 1 घंटा लगता है, कितना देरी लगता है, 1 घंटा। दूरी कितना गया तो मालूम नहीं, दूरी तो निकालना है नहीं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, चाल नीचे लिख देते हैं। गया तो इतना के स्पीड से गया, और आया वही दूरी जब आया तो कितना के स्पीड से आया, 4 के स्पीड से गया। चाल गया तो 6 का स्पीड था, जुट गया, और आया होने से यानी विपरीत यानी कि 4 का स्पीड आ गया, और ये दोनों मिला करके कितना देर लगा, 1 घंटा। ठीक है, क्लियर है। अब इसे हल कर लेते हैं, यानी एलसीएम कितना हो गया, 6 दूना 12 एलसीएम हो गया, 2x प्लस 3x, यानी 3 और 2, ये साइड तो 1 है कोई वैल्यू नहीं हुआ, 3 और 2 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, इसलिए x बराबर 12 बटा 5, भागा लगा लीजिए, 5 दूना 10 पर चौका 20, यानी 2.4, और क्या में होगा, ये किलोमीटर में होगा, क्योंकि यह समय क्या में है, घंटा में है, तो घंटा के साथ क्या आता है, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 2.4 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। नौ धारा उतना ज्यादा हार्ड होती नहीं है जितना आप लोग समझ रहे थे, है ना, हल्का ही है। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी सी टाइप को चेंज करते हैं। क्या बोलता है कि किसी नाव की चाल शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है, शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और क्या कहता है कि यदि नदी की चाल धारा का वेग दिए हुए है कितना, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये शांत जल में चल रहा है, ये धारा है। ठीक है, अब कहता है कि 15 किलोमीटर जल के प्रवाह के विपरीत जाने तथा लौटने में कितना समय लगेगा। यहां भी बोलता है कि समय निकालिए, कितना समय लगेगा। ठीक है, तो समय हूबहू क्वेश्चन है, चलिए बना लेते हैं। समय यहां पर निकालना है तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल। दूरी कितना गया है, दिए हुए है 15 किलोमीटर गया है, कितना गया है, 15 किलोमीटर गया है, तो दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल देखिए, सबसे पहले धारा का दिशा में गया होगा तो जुट जाएगा,
तो क्या होगा 7 और 2 9 1 10 हो गया। फिर क्या हुआ, वही दूरी धारा के विपरीत लौटा होगा, यानी घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट गया तो 7 में से 2 गया 5, यही तो समय लगा होगा। चलिए काटता है तो काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, यानी 3/2 प्लस 3, एलसीएम ले लिए 3। चाहे तो आप एलसीएम देखिएगा, इसको हल करना है तो दो तरीका से हल कर सकते हैं। देखिएगा इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 1 पूर्णांक 1/2, 1 पूर्णांक यानी पावर यहाँ और 3, 3 और 1 4 पूर्णांक 1/2, आंसर हो गया, यानी 4.5। ठीक है, डायरेक्ट कर लिए। नहीं तो आपको यदि डायरेक्ट नहीं करने आता है तो क्या कर सकते हैं कि एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना होगा, 2, 3 की 3, 3 दूना 6, 6 और 3 9, 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर, ये आपकी दूरी। 4.5 क्या निकालना था, समय, समय क्या में होगा, घंटा, 4.5 घंटा, 4.5 घंटा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए सारा के सारा समझ में आ रहा है या नहीं, जरूर कमेंट करके हमें बताएं। आगे बढ़ते हैं आज की 7वीं नंबर क्वेश्चन पे। कहता है स्थिर जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल यानी कौन सी जल, शांत जल। शांत जल में चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग दिए हुए है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। ठीक है, आगे कहता है क्या कि बताइए 32 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर वापस आने में कितना समय लगेगा। यहाँ भी समय निकालना है, समय निकालना है, निकाल दीजिए। समय बराबर क्या हो गया, सबसे पहले कितना किलोमीटर गया, 32 किलोमीटर गया। पहले कहाँ गया, धारा के दिशा में गया, तो 6 और 2 8 हो गया। फिर क्या हुआ, वही दूरी वापस आया, धारा का विपरीत में आया, यानी कि 6 में से 2 गया 4 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया, 8 ही हो गया, यानी कि 32 प्लस 32 दूना 64, यानी यदि जोड़ देते हैं तो 4 और 2 6 और 6 3 9/8। यदि इसको काटते हैं तो 12 8 96, 12 घंटा का समय लगेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़िया, आपको कहीं दिक्कत ना हो इसीलिए आपको रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, ताकि पूरी तरीका से आपको समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि हमारी उद्देश्य है कि जो भी बताएं आपको पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए, है ना। आगे बढ़े। आज की 8वीं नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करती है और पुनः वही दूरी वापस आ जाती है। दूरी गया और फिर आ गया, दूरी नहीं दिया है, ठीक है। तो उसे जाने तथा आने में 8 घंटे का समय लगता है। देखिएगा समय का वैल्यू दिया हुआ है 8 घंटा दे दिया है, दूरी बट्टा क्या लिखेंगे, चाल। ठीक है, यदि धारा एवं नाव की चाल, धारा की चाल 2 है और नाव की चाल 8 है। देखिएगा यहाँ धारा दे दिया है 2 और नाव दे दिया है, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कहीं को आपका समय दिया हुआ है 8 घंटा और निकालना है क्या, दूरी। दूरी को मान लेते हैं x किलोमीटर दूरी है। जाने में कितना समय लगेगा, 8 और 2 10 घंटा, और आने में कितना समय लगेगा, वही दूरी को घट जाएगा, यानी कि कितना 6 घंटा। दूरी x है, वो x दूरी गया तो x दूरी वापस आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हल कर लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा ना, 10 तिहाई 30, 3x प्लस 6 25 30, 5x, 5 और 3 8x/30। ये साइड क्या है 8, 8 से 8 कट गया, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 30 किलोमीटर। कहीं कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है पूरा का पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी आज की 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नाव प्रवाह के विपरीत, धारा के विपरीत, यानी बी से ए की तरफ जो है, उसके बाद धारा के ए से बी की तरफ दोनों समय जाता है। होने से आता है फिर जाता है, दोनों समय में 3 घंटे का समय लेता है। ठीक है, समय दिया है क्या, आने और जाने में 3 घंटा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोलता है, यदि स्थिर जल में नाव की चाल दिए हुए हैं, नाव की चाल कितना दिले हैं, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आप पढ़िए और बनाइए, कॉन्सेप्ट आपका बस जो बता दिए हैं बेसिक उतना ही है ना। नाव की चाल दिए हुए है, आने और जाने में समय लगता है 3 घंटा। ठीक है, आगे बढ़े। यदि स्थिर जल में 9 किलोमीटर दिए हुए, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि धारा वेग 3 किलोमीटर है, धारा दिए हुए है 3 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। धारा दिए हुए 3 किलो, 9 दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है। शांत जल में 9 की चाल और धारा का वेग दोनों दे दिया है। आगे कहता है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। ए और बी के बीच की ये दूरी, ए और बी की ये दूरी है, वे नदी है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, दूरी निकालना है। दूरी को मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। अब देखिएगा 3 घंटा समय लगता है, कितना दूरी जाने में, x दूरी जाने में, यानी जाएगा तो स्पीड कितना रहेगा, 9 और 3 12, 9 3 12, प्लस आएगा वापस वही दूरी, उस समय चाल कितना रहेगा तो घट जाएगा, यानी 6 3 9। ये हो गया। एलसीएम ले लीजिए, कितना 12, कितना मरतबे x, ये 2x बराबर क्या हो गया 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 तिहाई 36 बराबर क्या हो गया 3x हो गया। अब देखिए 12 तिहाई 36, x बराबर क्या हो गया 12 किलोमीटर। x का मतलब क्या, ये दूरी कितना हो गया 12 किलोमीटर। कहीं कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े, चलिए ठीक, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहता है यदि एक नाव धारा के बहाव के साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई और आई, ठीक है, तो औसत चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल निकालना है। एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है जो कि सभी जगह काम करता है, औसत चाल बराबर औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस y। ठीक है, चाहे रेल संबंधी प्रश्न में हो औसत चाल यही लगेगा, चाहे औसत चैप्टर हो उसमें भी औसत चाल यही लगेगा, है ना। यानी ये फॉर्मूला सभी जगह काम करते हैं। औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस y। यहाँ पर x और y की वैल्यू देले है, यानी जाने और आने की चाल दिए हुए है। एक है 5 और एक है 3, है ना, एक है 5 और एक है 3, तो 2 गुना 5 गुना 3 और प्लस 5 प्लस 3, x और y का वैल्यू दिए हुए था। आगे हल करते हैं, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, अरने 5 और 3 8, कटता है तो काट लेते हैं, 4 दूना 8, 15 दूना 30, 15 बटा 4। अब तो नहीं कटेगा, तो चाहे आप इसे पूर्णांक कर ले, देखना है आंसर किस में दिया हुआ है। पूर्णांक में यदि दिए हुए तो पूर्णांक करते हैं, 4 तिहाई 12, 13 14 15, ये हो गया, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में। यदि आपको दशमलव में देता है दशमलव कर लेना है ना, ये 2 चीज में दे सकता है। आगे बढ़े, चाल है तो चाल तो पॉइंट में होगा नहीं, बहुत कम देता है, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन क्या बोलता है, आज की 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक नाव धारा के बहाव के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया
तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 10, धारा के विपरीत 5। ठीक है, तो औसत चाल निकालना है। औसत चाल का आपको फॉर्मूला पता है, रख दीजिए मान, है ना। 10 और 5 है, 10 और 5 है, 10 है 5 है, ठीक है, 10 है और 5 है। एक जाने का वैल्यू 10, आने का वैल्यू 5, ठीक है। रख दिए फॉर्मूला पे और हल कर लेते हैं। हल करते हैं, 10 और 5 15, वही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 15 लिख देते हैं। 5 दूना 10, बचती है 15, भागा लगा गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10 दूने 20, 20/3, यानी कि 3 छक 18 19 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल निकल गया। कहीं कोई दिक्कत? 6.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया औसत चाल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, होमवर्क जाएगा आज शाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की यह अंतिम क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन थोड़ी सी होने वाली है टाइट, समझना होगा बात को। चलिए समझते हैं। क्या बोलता है कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी, नदी जो है, नदी की ये नदी है, तो नदी के बीच की दूरी कितनी है? 48 किलोमीटर दूरी दे दिया है, 48 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब कहता है कि जाने तथा आने में 14 घंटे का समय लगता है। जाने और आने का समय दिया हुआ है कितना? 14 घंटा, जाने और आने का, ठीक है। कहता है कि चाल आपको पता है नहीं, है ना, लेकिन क्या कहता है कि वह धारा की दिशा में जितना समय में 4 किलोमीटर जाता है, धारा के विपरीत उतना ही समय में मात्र 3 किलोमीटर जाता है। तो निकालना है धारा की गति, ठीक है, धारा की गति निकालना है। यहां पर आपको न दिया है नाव की चाल और नहीं दिए हुए धारा की चाल, दोनों में कोई नहीं दिया हुआ है। मान लेते हैं नाव की चाल 1 और धारा की चाल 1, ठीक है। दूरी है, समय है, तो देखिएगा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? समय बराबर, समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? तो दूरी 48 है, लिख दिया 48। और चाल कितना है? तो चाल तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन धारा की दिशा में जा रहा है, तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, हो जाएगा प्लस धारा की दिशा में। अब वही दूरी वापस आएगा, क्योंकि जाने और आने में समय जो लगता है 14 मिनट, 14 घंटा, है ना, 14 घंटा। वही दूरी आएगा, तो आएगा तो क्या हो जाएगा? चाल घट जाएगा, चाल घट जाएगा ना। जाने और आने में दोनों मिला करके कितना घंटा लगा? 14 घंटा। ये पहली पॉइंट हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जितना समय में वह 4 किलोमीटर जाता है, उतना ही समय में 3 किलोमीटर जाता है। धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में जितनी दूरी, दूरी क्या है? दिए हुए है कि जितना दूरी, यानी 4 किलोमीटर दूरी दी है, 4 किलोमीटर, ये कहने जाता है धारा के दिशा में जाता है। 4 किलोमीटर धारा के दिशा में जाता है, लेकिन 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाता है। और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यह दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर हो गए? दोनों बराबर दिए हुए हैं। ये समीकरण हो गया आपका सेकंड। इसको कर लेते हैं हल, इसको कर लेते हैं क्या? हल कर ले हल, कोई दिक्कत? कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कहीं कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3x प्लस 3y बराबर 4x माइनस 4y हो गया। अब एक जात में कर लेते हैं, x को भेजते होने y को ने ले लेते हैं, तो यानी कि 7 7y बराबर x हो गया। यानी x का वैल्यू क्या दिले है? 7y, 7y दिया हुआ है x का वैल्यू। हल किए तो हल कर लिए, कहीं कोई दिक्कत? अब यही क्या करते हैं कि x का मान जो आया है, इसको इसमें पुट कर देते हैं, कर दे, यानी कि जहां भी x दिए हुए हैं उसके जगह पर क्या लिखेंगे? 7y। तो
तो 1 से यहाँ है तो इसके जगह पर क्या लिखे 7/, 1 से यहाँ पे है तो इसको जगह पे क्या लिखे 7/, लिख दिए, कोई दिक्कत। अब लिखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। 48/7y प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 8y, कहीं कोई दिक्कत। प्लस 7y में से 1y गया तो कितना बच गया 6y, ठीक है। कटता है तो काट लेंगे, 8 छक 48, कट गया। इस साइड कितना है 14 दिए हुए हैं। अब देखिएगा बाई और बाई बचा हुआ है, एलसीएम कितना हो जाएगा बाई ही हो जाएगा। 6 है और 8 है, 8 6 14 हो गया, कहीं कोई दिक्कत। प्लस है तो प्लस कर लिए, बराबर यहाँ क्या दिए हुए हैं 14, ये 14 से ये 14 कट गया है, इक्वल टू बाई बराबर कुछ नहीं तो क्या बचता है 1। अब वाई जो है क्या था चाल है, तो चाल क्या में होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि बाई क्या था धारा, तो धारा की चाल क्या हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यही चीज आपको निकालने के लिए बोला था, ठीक है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके बीच लेकर के आए। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है। इसको फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, यानी कि 9 और धारा चैप्टर आपको पूरी तरीका से क्लियर हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक विदा दीजिए, जय हिंद।